सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल। तो सतत आवेश वितरण मतलब जो चार्ज है वो जो है लगातार वितरित हो रहा है और इसके द्वारा किसी बिंदु पर, ये कोई पॉइंट है और ये कोई वायर है, सरफेस हो सकता है, कोई भी किसी प्रकार का जो है सरफेस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है किसी चीज़ का। तो वहाँ पर जो है इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, आवेश जो है सतत रूप से वितरण है और इनके द्वारा, इन आवेशों के द्वारा जो है उत्पन्न किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर, इसके द्वारा भी, इसमें भी आवेश वितरित हैं, इसके द्वारा किसी पॉइंट पर क्या ज्ञात करना है, हमें स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करना है। और इसमें जो आवेश हैं वो सारे आवेश स्थिर है। इस तार में क्या है, आवेश स्थिर है, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है परिभाषा, इसका परिभाषा यह है कि किसी पदार्थ में हम इस भौतिकी के, स्थिर भौतिकी के अंतर्गत उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश, इस पर आवेश, किसी पर भी आवेश क्या हो, स्थिर हो। भौतिकी जो है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है जितने आवेश हैं सारे आवेश स्थिर हैं और उन्हीं स्थिर आवेशों के द्वारा किसी पॉइंट चार्ज पर, जिसको क्यू नॉट कहा जाता है, पॉइंट चार्ज पर क्या होता है, ये क्यू नॉट। अब क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट हम देखते हैं लिखा रहता है धन परीक्षण आवेश। मतलब धन परीक्षण आवेश मतलब ये धन परीक्षण आवेश, परीक्षण, ये क्या किस लिए रखा है, ये परीक्षण करने के लिए रखा है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये रखा जाता है, ना कि कोई चार्ज। जैसे कोई चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा, इसकी जो है प्रॉपर्टी होगी जिससे ये जहाँ पर रखा जाएगा उस क्षेत्र को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और इसको इसलिए रखा जाता है कि ये किसी क्षेत्र को प्रभावित ना करे, इसका अस्तित्व नहीं होता है, ये केवल कल्पित होता है, इसको कल्पना के लिए लिया जाता है कि ये होता है। फिर बाद में जब निकाला जाता है तो वहाँ पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई भी ले लिया जाता है, लेकिन धन परीक्षण आवेश में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसलिए धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट किसी बिंदु पर, जानिए आवेश द्वारा किसी बिंदु पर क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी का उत्पन्न होना, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। किसी वायर या फिर किसी सरफेस, किसी वॉल्यूम में क्या होता है, चार्ज कंटिन्यूसली बांटा जाता है, वितरित होता है उसमें कंटिन्यूसली, लगातार हर एक जगह पर बराबर आवेश लगातार जो है बांटा जा रहा है और उसके द्वारा किसी पॉइंट पर क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, स्थिर वैद्युत बल F हमें ज्ञात करना है। तो यही हमें सतत आवेश वितरण में हमें यही जानना है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो है कि कोई वायर ले लीजिए, जैसे कोई ये वायर है, इसमें होगा और पृष्ठ पर होगा, और किस में होगा, हम आयतन आवेश निकालेंगे। पहला है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। तो रैखिक आवेश वितरण क्यों, क्योंकि ये रैखिक है, दिस इज़ 1D। हम इसमें आगे और पीछे जा सकते हैं, इसमें जो है आवेश सतत रूप से वितरित है। ये पॉजिटिव है, निगेटिव भी किया जा सकता है, क्या मतलब है, कुछ भी कर लें। तो हमें जो है अब निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होगी, ये कहीं पर भी रखा हुआ है। तो रेफरेंस लेने के लिए, निर्देश लेने के लिए हम जो है जानते हैं, हमें अक्षों का ज्ञान है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहाँ पर ज़्यादा विशेष नहीं देखना है, दिस इज ओ, ये मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु और इसकी लंबाई क्या है, L है। तो हम पहले किसी सूक्ष्म का ज्ञात कर लेंगे, किसी सूक्ष्म आवेश का अस्तित्व जब निकल जाएगा तो सभी को ऐड करके जो है निकाल लिया जाएगा, इस तरह से। तो जैसे इसकी लंबाई L है तो हम जानते हैं कि इसके अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म से अवयव को लेंगे जिसको dl की संज्ञा दिया जाएगा। अब dl क्या होता है, जो बहुत छोटी सी लंबाई होता है, पॉइंट लेंथ होता है, उसको dl कहा जाता है। अब इसका रेफरेंस क्या है, निर्देश क्या है, यहाँ से इस मूल बिंदु से ही देखा जाता है निर्देश। ये क्या है, सदिश
वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर है, स्थिति सदिश है, ये स्थिति को दर्शाता है। और कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे बिंदु P। अब इस पर क्या होगा, हमारा Q नॉट बैठा हुआ है और यहाँ पर जो आवेश वितरित है इनके द्वारा, इस आवेश के द्वारा इस पर जो बल उत्पन्न हुआ है उसी को ज्ञात करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। R दोनों समान हो गए, इसको R डैश, ये R, अब सही है। अब इन दोनों का बीच का लेंथ क्या होगा, इन दोनों के बीच के लेंथ को जो है हम कहेंगे R वेक्टर माइनस R डैश। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी होगी। अब हमें देखिए पता चल गया यहाँ पर कौन सा आवेश था, जब ये हम छोटा अवयव L का ले रहे हैं, फिर जब हम आवेश लेंगे इसका तो आवेश भी क्या होगा, इसका dq होगा, छोटा ही आवेश होगा, अति सूक्ष्म होगा। तब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इतना ही नहीं, तो अब चलिए, जैसे स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो मैं वैसे स्टेटमेंट लिखता नहीं हूँ, जैसे माना कि तार की लंबाई ये निर्देश दिया था O बिंदु से, तो नहीं, ये सब नहीं करना है, केवल समझना है इसको। तो तार की लंबाई L तो है, ये हमें पता है, लंबा सीधा तार मुड़ा हुआ है, कहाँ सीधा तार है ये। तो इसमें क्या है, आवेश समान रूप से वितरित है। तो तार पर रैखिक आवेश घनत्व, ये तार क्या है, रैखिक है, 1D है, तो इसका आवेश घनत्व क्या होगा, तो घनत्व बराबर क्या होता है, m/v, किसी मास का जो है मास पर आयतन, m/v होता है घनत्व बराबर। तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें तो उस तरह से हम उन घटकों को लेंगे जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो आवेश ले लेते हैं और उसके बाद में इसका लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश dq/dl। ठीक, dq/ हो जाएगा dl, और हमें केवल अगर dq चाहिए तो यहाँ से हमें dq मिल जाएगा। dq क्या हो जाएगा, dq बराबर लैम्डा dl। लैम्डा क्यों, यहाँ पर हमें इस तरह से तीन चीज़ लेने होंगे, एक बार लैम्डा लिया है, एक बार सिग्मा लिया है, एक बार हम क्या लेंगे, रो लेंगे, क्योंकि हम क्या है, रो जो होता है, रोने का नहीं, रो जो घनत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो घनत्व को रिप्रेजेंट कर, लेकिन हमें तीन चीज़ लेना पड़ेगा। तो हम पहला वाला क्या लिए हैं, ये लैम्डा। दूसरे में क्या, रैखिक वाले में क्या लेंगे, हम ओमेगा लेंगे, या फिर किसी चीज़ को ऐसे ले लेते हैं रैंडमली जिससे हम दर्शा सके। तो ये वीडियो जो है बहुत बड़ी होने नहीं जा रही है, क्योंकि मैं इसको छोटा ही बनाऊंगा, एक ही बताऊंगा, बाकी सारे जो है इसी तरह से हैं वहाँ पर अलग अलग। तो पहले ये देख लीजिए, तो ये क्या हुआ, dq बराबर ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ हमें ज्ञात हैं, दूरी भी हमें पता है, ठीक, और dq का मान भी पता है। अब हमें केवल मान निकालना है। अब जब बल भी निकालेंगे तो उसको भी अति सूक्ष्म ही निकाला जाएगा। तो बल भी ऐसा निकलेगा, d F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट इंटू dq। फिर इसके बाद में क्या होगा, ये जो दोनों r हैं, r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर का परिमाण, ये मॉड ऑफ r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर का क्यूब, और इंटू में क्या हो जाएगा, r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। अब जो है ये कहाँ से आया, क्यूब कहाँ से आया, जो सदिश निरूपण जब मैंने बताया था वहाँ पर, तो हमने जो सदिश निरूपण में ये जाना था कि r एंड r कैप बराबर क्या होता है, एकांक वेक्टर हम कब निकालते हैं, वेक्टर r अपान इसके मॉड से जब इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते, तो हमें क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है, क्या है, ये एकांक सदिश है जो संबंधित सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो वहाँ पर मैंने ये भी बताया था, r का जो मॉड ऑफ है वो होगा r, तो वहाँ पर जो हमारे पास r स्क्वायर था तो r से इंटू होकर r क्यूब हो गया। ऐसा इस तरह से जब हम इसको जो है हम दिशा निकाल कर ही सब चल रहे हैं, मतलब दिशा के साथ चल रहे हैं, हमें दिशा उसा निकाला नहीं है, मतलब कि सारी चीज़ हमें पता है, हम सारी चीज़ साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे वहाँ पर r क्यूब था, इस तरह से यहाँ पर r यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको यहाँ पर गुणा कर दें, Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर उसके बाद में जैसे हमें dq पता है, लैम्डा dl,
लैम्डा डी एल, उसके बाद में ये नीचे अब ये क्या था, एक पॉइंट के लिए था ना, सूक्ष्म पॉइंट के लिए था। अभी हम डी एल लेकर चल रहे थे। अब हमें जो है सारा निकालना है, जो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना। हम अभी तक यहाँ तक निकाले हैं, हमें इसको यहाँ से लेकर पूरे पूरे तार का हमें लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबको समाहित करेंगे। एक का निकाले, सबको ऐड कर दिया गया, क्योंकि एक की प्रॉपर्टी सारे से मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो वहाँ पर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करते हैं ऐड करने के लिए। जैसा हम बहुत सूक्ष्म लिए थे, उसको जो है क्या कहते थे, डेरिवेटिव किए थे, फिर इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो है इंटीग्रल का साइन है, किस में कर रहे हैं, एल में कर रहे हैं, लेंथ में हो रहा है, लेंथ, सारा लेंथ हम ऐड कर रहे हैं। फिर लैम्डा, फिर आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ लगा है, ब्रैकेट नहीं है, माइनस आर वेक्टर का क्यूब इनटू जिसके सापेक्ष हो रहा है डी एल। ये क्या हो गया, सतत आवेश वितरण के कारण रैखिक आवेश वितरण था ये, उस पर हम क्या निकाले हैं, पॉइंट चार्ज निकाले हैं। इस तरह से पृष्ठ पर भी निकाला जा सकता है। पृष्ठ के लिए क्या है, सारी चीज़ें वही रहेंगी, कुछ नहीं बदलना है यहाँ पे। केवल जैसे मैंने यहाँ पर लैम्डा लिया था, वहाँ पर घनत्व के लिए दूसरा साइन अप्लाई हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। इसी तरह से वॉल्यूम में भी यही रहेगा, तो वहाँ पर भी चीज़ें वही रहेंगी, केवल यही साइन चेंज हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।